अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के हवाले से। तो सबसे पहले जानेंगे कि बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बेटा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि क्या है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो बनाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि बेटा इसके वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो नामुकम्मल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को मुकम्मल करने के लिए ये ऐसे आयन या मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है जो कि इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके। तो ऐसे आयन या मॉलिक्यूल जो कि ट्रांजिशन मेटल आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें उन्हें हम कहते हैं बेटा लिगेंड। ठीक है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर में ट्रांजिशन मेटल आयन जो है वो मौजूद होता है और उससे गिर्द में क्या है बेटा लिगेंड्स मौजूद होते हैं। तो लिगेंड्स क्या करते हैं बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को। ये बात क्लियर हो रही। तो इस तरीके से क्या है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की जो फॉर्मेशन है वो होती है। ठीक है। तो देखिए बेटा ये हमारे पास है एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये तो वैसे आयन है और ये भी क्या है बेटा आयन है। तो वैसे तो ये क्या है बेटा आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए बेटा यहाँ पे सेंटर में क्या है बेटा आयरन मौजूद है। ठीक है। और सेंटर में यहाँ पे भी क्या है बेटा कॉपर मौजूद है। तो ये क्या है बेटा एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये भी क्या है बेटा एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसके बेटा जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यह ऐसे आयन या मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा जो कि इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें। ठीक है। जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा जो आपके पास आयरन आयन है ये सराउंड हुआ हुआ है किसके साथ बेटा लिगेंड के साथ। ठीक है। लिगेंड ने इसको घेरा हुआ है और उसे क्या प्रोवाइड करे बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही। ठीक है। तो अगर वाटर की बात करें तो इसमें क्या है बेटा ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है। लेकिन ये डोनेट करेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर, दोनों लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा ऑक्सीजन के साथ मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। ठीक है। और देखिए बेटा एरो भी लिखा हुआ है। ऐसा ही है। तो बेटा ये जो वाटर है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो के ज़रिए से जाहिर किया जाता है। यानी कि बेटा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इस जानिब जो है इसको मिलेगा। ठीक है। बात क्लियर हो रही। तो बेटा यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है Fe। ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ पे H2O और इसकी तादाद कितनी बेटा 6 है। तो इसमें टोटल जो लिगेंड की तादाद है वो है 6 और टोटल कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसमें बन रहे हैं वो बन रहे बेटा 6। ऐसा ही है। ठीक है। तो बेटा इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ऐसा ही है। ठीक है। कोई मसले की बात तो नहीं। इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स है कॉपर का। तो इसको देखिए बेटा यहाँ पे इसके चार साइड में अमोनिया जो है वो मौजूद है। ठीक है। तो अमोनिया भी क्या है बेटा एक लिगेंड है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन कॉपर को। ठीक है। तो अमोनिया में बेटा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है। तो यहाँ पे बेटा लोन पेयर बना हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है। और एरो बनाया गया बेटा एरो की डायरेक्शन कॉपर की जानिब है। यानी कि बेटा लोन पेयर किससे मिल रहा है कॉपर को मिल रहा है। और क्या बन रहा है बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। और ये इसके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है। ऐसा ही है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि इस पर बेटा डी ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। तो ये है बेटा इसके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। तो बेटा जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा वो 1 से लेके 16 तक भी हो सकता है। ठीक है। 1 से लेके 16 तक भी हो सकता है। तो अगर 1 से लेके 16 तक होगा तो क्या है बेटा जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का शेप है उसमें वाज़ेह तौर पर तब्दीली जो है वो होगी। लेकिन अगर आप कभी केमिस्ट्री पढ़ते हैं इससे आगे लेवल पर जाके तो ज़्यादातर आप देखेंगे बेटा 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 होगा। ठीक है। तो वैसे तो ये डिटेल टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा तारुफ करवाना था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हवाले से। लेकिन वैसे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसके हवाले से काफ़ी बातें जो है वो बता दी जो कि आपको मालूम भी होगी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तब्दील होगा तो शेप में भी फ़र्क आता है। ठीक है। वैसे जिस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। जो मेन टॉपिक है वो लिगेंड के हवाले से। तो इसमें कुछ बातें लिखी गई, मैं इसे पढ़ लेता हूँ। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो आप लिगेंड की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर सब्सटेंसेस इन विच अ सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल। तो ये है बेटा सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल इज सराउंडेड बाय सर्टेन नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल।
तो बेटा जो आपके पास यहाँ पे जो मौजूद है लिगेंड, ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिगेंड कहते हैं। तो इससे ये बात हमें पता चलती है कि बेटा जो लिगेंड है वो नेगेटिव भी हो सकता है और इसके अलावा न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी कि बेटा लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो मैं आपसे एक ऐसे ही सवाल करता हूँ बेटा, जो यहाँ पे लिगेंड मौजूद है H2O, ठीक है, और एक और मौजूद है NH3, तो ये कैसा लिगेंड है? तो बेटा ये न्यूट्रल लिगेंड है कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड है? तो बेटा ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो वाटर इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और अमोनिया इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ये है बेटा न्यूट्रल लिगेंड, ऐसे ही है। अच्छा, आपसे मैं एक और सवाल करता हूँ बेटा, जो यहाँ पे लिगेंड मौजूद है ये कितने लोन पे डोनेट कर रहा है और ये कितने लोन पे डोनेट कर रहा है? तो बेटा वाटर के पास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन वो डोनेट एक ही करता है, ठीक है। तो बेटा वाटर को हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है, एक लोन पेयर डोनेट करता है। और अगर अमोनिया की बात करें तो बेटा अमोनिया भी एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो इसे भी कहेंगे बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड। और ऐसे लिगेंड जो कि 2 लोन पे डोनेट करे उसे कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। और इसके अलावा बेटा जो 3 करे, 4 करे या 5 करे तो उसे कहेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो इसे डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बहुत जो है इसका बेस आपको बना दिया। तो बेटा जो लिगेंड है उसमें हर हाल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। तो अगर क्या बेटा किसी मॉलिक्यूल या आयन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है डोनेट करने के लिए, तो वो लिगेंड नहीं कहलाएगा। तो लिगेंड होने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है जो कि डोनेट किया जा सके, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो दिस लिगेंड पोजेस 1 or more lone pair of electron that can be donated to the metal ion forming coordinate bond। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन रहा है, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो रेंज है वो क्या होगी बेटा? 1 से लेके 16 तक होगी, ठीक है। लेकिन कुछ किताबें बेटा 1 भी नहीं है बल्कि 2 to 16 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 to 16। लेकिन आपकी किताब में 1 to 16 लिखा हुआ है, तो आपने इसी को याद रखना है, ठीक है, बुक को फॉलो करना है। तो जो बुक में लिखा हुआ है उसी को ही फॉलो करना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसके अलावा बेटा जो आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी डेफिनेशन के एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करें। तो बेटा जो एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसमें 6 बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें 4 बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सिस्ट बिटवीन द मेटल आयन एंड द सराउंडिंग लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कुछ बातें मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हवाले से बताई जो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब डिस्कस कर लेते हैं लिगेंड और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के हवाले से। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं लिगेंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के हवाले से। तो बेटा लिगेंड जो है वो ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और ट्रांजिशन मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं बेटा जो लिगेंड जो है वो एक्ट करता है एज अ लुईस बेस के तौर पर, और ट्रांजिशन मेटल आयन जो है वो लुईस एसिड के तौर पर एक्ट करता है। इसके अलावा बेटा लिगेंड को हम क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट एंड बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर हम चार्ज के लिहाज से लिगेंड की बात करें तो बेटा चार्ज के लिहाज से लिगेंड की 2 टाइप है, एक है बेटा न्यूट्रल लिगेंड, दूसरा है नेगेटिव लिगेंड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा नेगेटिव लिगेंड की, फिर बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड की। तो अगर नेगेटिव लिगेंड की बात करें तो उसके ऊपर क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है। और न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर क्या होगा बेटा? कोई चार्ज नहीं होगा। तो लिगेंड दैट कैरी एटलीस्ट 1 नेगेटिव चार्ज आर नोन एज नेगेटिव लिगेंड। तो यहाँ पे बेटा इसकी मिसालें आपको दी गई हैं, ठीक है। CN के ऊपर माइनस है तो नेगेटिव लिगेंड, F के ऊपर माइनस, Cl के ऊपर माइनस, NO2 के ऊपर माइनस, NO3 के ऊपर माइनस, हाइड्रोक्सिल के ऊपर माइनस, O के ऊपर -2, ठीक है। तो ये तमाम क्या बेटा नेगेटिव लिगेंड है। तो ये क्या बेटा लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन को। इसके अलावा बेटा अगर न्यूट्रल लिगेंड की बात करें डेट डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन दैम, ठीक है, इनके पास चार्ज तो नहीं है लेकिन क्या है बेटा ये लोन पेयर जो है वो डोनेट करते हैं, ठीक है। अगर वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन डोनेट क्या है बेटा ये एक ही करता है, ऐसा ही है। तो ये क्या है बेटा आपके पास एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसी तरीके से अमोनिया की बात करें, ठीक है, इसमें भी लोन पेयर जो है वो मौजूद होते हैं, ओके, लेकिन क्या बेटा ये न्यूट्रल, इसके बाद कोई चार्ज नहीं होता। तो ये भी क्या बेटा एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसके अलावा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो ये भी क्या बेटा एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसके अलावा बेटा NH2OH ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है और CH3NH2 ये भी एक आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है।
जिसमें क्या बेटा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो है वो मौजूद होता है। ओके, और इसके अलावा बात करें बेटा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर साइड, तो बेटा अगर किसी लिगेंड में डोनर साइड जो है वो एक हो, ठीक है, यानी कि क्या है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर जो है वो डोनेट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड कहेंगे। और अगर क्या है बेटा किसी लिगेंड में दो डोनर साइड हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे बेटा बाइडेंटेट लिगेंड कहेंगे। तो देखिए बेटा ज़रा जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, इसमें क्या है बेटा ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन ये डोनेट क्या है बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही करता है, तो ये है बेटा एक मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है, कौन सा है बेटा मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर साइट होता है, जबकि बाइडेंटेट में दो डोनर साइट होते हैं, ठीक है, लोन पेयर की बात नहीं है, डोनर साइट की बात हो रही। और अगर कोई लिगेंड क्या है बेटा 3, 4, 5, 6 डोनर साइट उसमें मौजूद है तो उसे पॉलीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। तो मोनोडेंटेट की डेफिनेशन बेटा लिगेंड दैट हैज ओनली वन डोनर साइट, ठीक है, मिसाल है बेटा H2 और NH3, तो इसमें क्या है बेटा लोन पेयर तो दो है लेकिन डोनर साइड एक ही होता है, ठीक है, तो इसे कहेंगे बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड। और NH3 की बात करें तो इसमें क्या है बेटा सिर्फ एक ही लोन पेयर होता है और यही डोनेट करता है, तो ये भी क्या है बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट की बात करें बेटा लिगेंड दैट हैज़ टू डोनर साइड, इसमें दो डोनर साइड हो वो कहलाएगा बेटा बाइडेंटेट लिगेंड। तो हमारे पास मौजूद बेटा C ऑक्सीलेट COO और इसका नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसे नेगेटिव में भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है, तो ये है बेटा बाइडेंटेट लिगेंड। ओके, इसके अलावा एक और है हमारे पास इथाइलिन डाइअमीन, तो बेटा इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है, ठीक है, और क्या है बेटा ये दोनों नाइट्रोजन क्या है बेटा अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसमें क्या है बेटा दो डोनर साइड है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो ट्रांजिशन मेटल के साथ क्या कर रहा है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बना रहा है। तो इथाइलिन डाइअमीन में दो डोनर साइड मौजूद है, तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है और इसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए, ठीक है, तो एमसीक्यूज के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, कोई रीजन क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड की बात करें तो इसमें 3, 4, 5, 6 जो है वो डोनर साइट हो सकती हैं। तो इसकी मिसाल में से आपको एक ही मिसाल दी गई है, लिगेंड दैट हैज़ मोर देन 2 डोनर साइट, ठीक है, तो जिसमें क्या है बेटा 2 से ज़्यादा डोनर साइट उसे कहेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो इसकी मिसाल में आपको दिया गया बेटा EDTA, इसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, तो बेटा जो EDTA है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, ये है बेटा एक हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्सा क्यों है बेटा, हेक्स इस्तेमाल करते हैं बेटा 6 के लिए, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं 6 के लिए। तो बेटा EDTA में टोटल 6 डोनर साइड जो है वो मौजूद होती। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा नाइट्रोजन की जो है वो 2 डोनर साइड है, एक नाइट्रोजन एक डोनेट करेगा, एक नाइट्रोजन एक डोनेट करेगा, ठीक है, एक लोन पेयर। बाकी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास एक आपके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, और अगर आप राइट पे देखेंगे तो वहाँ पे भी क्या बेटा 2 ऑक्सीजन मौजूद है और उनके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो टोटल इसमें कितने आपके पास डोनर साइट मौजूद है वो 6 है। तो EDTA क्या है बेटा एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसे आपने याद रखना है। यहाँ पे हेक्साडेंटेट मैं क्यों कह रहा हूँ, हेक्स से मुराद बेटा टोटल 6, तो टोटल 6 डोनर साइड इसमें मौजूद होती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन चार्ज और नंबर ऑफ डोनर साइड के हिसाब से तो हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं बेटा बॉन्डिंग के लिहाज से। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं लिगेंड को बॉन्डिंग के लिहाज से, जिसमें शामिल है हमारे पास चिलेटिंग एजेंट और एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो बेटा चिलेटिंग एजेंट में शामिल है बाइडेंटेट लिगेंड और मल्टीडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड में 2 डोनर साइड होती है, मल्टी में 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6। मल्टी को इसके अलावा बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं। तो जो बाइडेंटेट लिगेंड और मल्टीडेंटेट लिगेंड है इसे चिलेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा इसकी मल्टी पॉइंट अटैचमेंट होती है ट्रांजिशन मेटल लाइन के साथ, और ये क्या है बेटा फिर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बिकॉज ए मल्टी पॉइंट अटैचमेंट टू दी मेटल लाइन फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर, तो बेटा जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। तो बेटा जो चिलेटिंग एजेंट है वो चिलेट बनाने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड और मल्टीडेंटेट लिगेंड क्या बनाते हैं, चिलेट बनाते हैं। तो चिलेट क्या है, तो चिलेट जो है बेटा वो कॉम्प्लेक्स है, किसका बेटा, बाइडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड का, क्योंकि बेटा बाइडेंटेट भी चिलेट बना सकता है और मल्टीडेंटेट भी जो है वो चिलेट बनाता है। और चिलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे एक चिलेट मौजूद है जिसका नाम है निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। तो इसमें बेटा जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है निकल, और इसके साइडों में क्या मौजूद है बेटा, जो लिगेंड मौजूद है, ठीक है, और ये जो लिगेंड है वो क्या है बेटा, चिलेटिंग एजेंट है।
तो इसमें कौन सा लिगेंड मौजूद है, तो आगे देखते हैं। तो बेटा इसमें जो लिगेंड मौजूद है मैंने उसको अलहदा से लिख दिया है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, किताब में नहीं दिया गया लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इसका नाम बेटा DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है बेटा, एक चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है। और ये कौन सा लिगेंड है बेटा, ये बाइडेंटेट लिगेंड। इस पर 2 डोनर साइड है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे ही। तो इस चिलेट में देखें, इस चिलेट में आपको 2 DMG दिखेंगे, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ठीक है। तो क्या बेटा जो बाइडेंटेट लिगेंड है इसके साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिससे हम क्या कहेंगे, चिलेट कहेंगे। तो DMG क्या है बेटा, एक चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो बेटा चिलेटिंग एजेंट जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड भी होता है, मल्टी डेंटेट लिगेंड भी होता है। तो यहाँ पे बेटा मल्टी डेंटेट लिगेंड की कोई मिसाल आपको नहीं दी गई, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बेटा नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ ही बना रहा है, इसके साथ ही बना रहा है, इसके साथ ही बना रहा है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, रिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे तो बेटा 2D डायग्राम है, तो यहाँ पे आपको रिंग हरगिज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसकी जो है अरेंजमेंट होगी 3 डायमेंशन में, तो जाके क्या है बेटा इसका रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा ऐसा ही। अब इसके अलावा जो अगला हमारे पास मौजूद है वो एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, तो बेटा जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं उसको एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। लेकिन कब, क्यों, ठीक है। तमाम मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो एम्बीडेंटेट नहीं होंगे। तो मोनोडेंटेट लिगेंड विच कंटेन्स मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम, ठीक है। ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिसमें क्या है बेटा एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। आए इसे मिसाल से समझते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास एक लिगेंड है O सिंगल बॉन्ड N, ठीक है, और डबल बॉन्ड O, ऐसे ही। तो ये एक लिगेंड है, इसमें क्या है बेटा, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेटिंग एटम है, ओके। इसमें जो नाइट्रोजन है ये भी क्या है बेटा, एक कोऑर्डिनेटिंग एटम, ठीक है। इसमें क्या है बेटा एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम मौजूद है। तो बेटा ये ऑक्सीजन जो है वो ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और इसी में बेटा नाइट्रोजन भी जो है वो ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम जो है वो मौजूद है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। इसके अलावा एक और मौजूद है हमारे पास एक लिगेंड SCN। तो इस SCN में क्या है बेटा, जो सल्फ़र है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा कोऑर्डिनेटिंग एजेंट के तौर पर क्या बना रहा है, आपके पास एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही। इसी तरीके से बिल्कुल यही लिगेंड है, इस पर इसकी अरेंजमेंट चेंज हो गई। तो इसकी अरेंजमेंट चेंज हो गई तो बेटा इसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या है बेटा कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप के तौर पे या कोऑर्डिनेटिंग एटम के तौर पे मेटल के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम जो है वो मौजूद है। तो ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड को हम कहेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। बात क्लियर हो रही, कोई मसले की बात तो नहीं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही लोन पेयर को यूटिलाइज़ करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो देखें एक ही लोन पेयर यूटिलाइज़ हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही हो रहा है, यहाँ पर भी एक ही हो रहा है। तो ये है तो बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड। लेकिन इसमें क्या है बेटा कोऑर्डिनेटिंग एटम की तादाद जो है वो ज़्यादा है। इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसमें सल्फर है और इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। तो उम्मीद करते बेटा लिगेंड की जो क्लासिफिकेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।